स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कि एनर्जी कैसे स्टोर होती है किसी कैपेसिटर की प्लेट्स पर। और इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को भी साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने जो डायग्राम बना रखी है जिसमें कैपेसिटर की दो प्लेट्स दिखाई गई हैं, प्लेट ए एंड प्लेट बी। जबकि प्लेट ए को कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और प्लेट बी को कनेक्ट कर दिया गया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। अब क्या होगा बच्चों कि जब हमने इसमें एनर्जी स्टोर करवानी है तो डेफिनेटली हमें इसे चार्जिंग प्रोसेस से गुजारना है, इसको किसी एक्सटर्नल बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करने के बाद जब चार्ज की ट्रांसमिशन होगी बैटरी से टू द प्लेट ए, सपोज किया कि अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन बैटरी की तरफ से पॉजिटिव चार्ज मूव करते हुए प्लेट ए पर आया और एक चार्ज स्टोर हो गया इस प्लेट पर, तो क्या होगा बच्चों, इस एक चार्ज के पॉजिटिव इधर आ जाने की वजह से प्लेट बी पे आ जाएगा इंडक्शन की वजह से एक नेगेटिव चार्ज और यहां पर साथ बन जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द प्लेट ए टू बी। अब क्या हुआ बच्चों, एक चार्ज के बाद जब बैटरी की तरफ से दूसरा चार्ज आएगा तो पहले से मौजूदा चार्ज उस आने वाले चार्ज को करेगा अपोज, क्योंकि इसकी फील्ड बन चुकी है और आने वाला चार्ज भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपेल। तो क्या हुआ कि पहले चार्ज की स्टोरेज के बाद अब जब बैटरी की तरफ से दूसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बैटरी को उस दूसरे चार्ज के लेके आने के लिए पहले से ज्यादा वर्क करना होगा। तो क्या हुआ, बैटरी ने मजीद वर्क किया इस चार्ज की अपोजिशन की वजह से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ द अपोजिशन ऑफ दिस चार्ज बैटरी विल डू मोर वर्क टू स्टोर द सेकंड चार्ज। तो क्या हुआ कि बैटरी ने एक और पॉजिटिव चार्ज स्टोर करवा लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई फ्रॉम ए टू बी। पहले तो एक चार्ज आया था, उसकी ऑपोजिशन आ गई थी और दूसरे आने वाले चार्ज को ऑपोजिशन की वजह से बैटरी ने ज्यादा वर्क करवाकर दूसरे चार्ज को मूव करवाया था। अब क्या हुआ कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर दो पॉजिटिव आ चुके हैं और ये दो चार्जेस मिलकर आने वाले तीसरे चार्ज को अपोज करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये दोनों सेम चार्जेस हैं, आने वाले सेम चार्ज को रिपेल करेंगे। तो क्या होगा कि अब तीसरे चार्ज को ले आने के लिए बैटरी को पहले से ज्यादा मजीद वर्क करना होगा। तो यहां पर क्या हुआ, बैटरी पहले से ज्यादा वर्क करेगी और फील्ड की ऑपोजिशन के होते हुए भी इस तीसरे चार्ज को लाएगी एंड सो ऑन। हर आने वाले एक चार्ज को इस प्लेट पर स्टोर करवाने के लिए बैटरी को पहले से ज्यादा वर्क करना होगा, पहले से ज्यादा एनर्जी लगानी होगी ताकि वो प्लेट्स पर चार्जेस को स्टोर करवा सके। तो क्या हुआ कि बैटरी की तरफ से आने वाले जो चार्जेस हैं वो मूव कर रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड, वो बैटरी की तरफ से मूव कर रहे हैं और इन चार्जेस की तरफ आ रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड। हालांकि इन चार्जेस की तरफ से उनको मिल रही थी ऑपोजिशन, यहां से मिल रही थी उनकी तरफ से रिपल्शन। तो क्या हुआ कि उन चार्जेस की तरफ से होने वाला जो वर्क था जो बैटरी ने किया वो स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर प्लेट्स पर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। वो वर्क स्टोर हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज को हम फील्ड से अगेंस्ट मूव करवाते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और कुछ इसी तरह से कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती चली जाएगी। और जो चार्जेस इन प्लेट्स पर स्टोर होते चले जा रहे हैं अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हुए आ रहे हैं, वो स्टोर कर रहे हैं एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों हमने पहले देखा हुआ है। अगर हम पोटेंशियल के फॉर्मूला की बात करें, V इक्वल्स टू U ओवर Q नॉट, जो एनर्जी इस चार्ज के पास है वो हमारे पास वोल्टेज यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला था जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिस्कस किया। इसी को अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है U इक्वल्स टू VQ। मैं इस फॉर्मूला को नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। अब V is the potential difference, V is the voltage which is given to the plates of the capacitor। अगर हम बात करें इनिशियली हमारे पास जो वोल्टेज दिया गया, इनिशियल पोटेंशियल, तो वो हमारे पास है 0। फाइनल पोटेंशियल, तो फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो बैटरी की प्लेट्स पे V आ जाएगा। एवरेज हम निकाल लेते हैं, एवरेज पोटेंशियल, क्योंकि हमें यहां पर इक्वेशन में एवरेज पोटेंशियल की बात करनी है। इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2
सो वी कैन राइट इट एज 1/2 V। ये हमारे पास आ गया एवरेज पोटेंशियल, एवरेज वोल्टेज V, जो कि प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स पर आ जाएगा जब हम चार्ज को स्टोर करवा रहे होंगे। अच्छा बच्चों, यहां पर अब साथ में आ जाएगा हमारे पास Q, और Q का फॉर्मूला हम जानते हैं, Q इक्वल्स टू एज वी नो Q, अगर हम स्मॉल q की बात करें और यहां से कैपेसिटर इक्वेशन लिखें तो Q इक्वल्स टू CV। एक आ गया हमारे पास ये रिजल्ट, दूसरा हमारे पास आ गया ये रिजल्ट। अगर हम दोनों इन इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 को, रोमन इक्वेशन 1 एंड 2 को पुट कर दें मेन इक्वेशन 1 में, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी वो देख लेते हैं। सो पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये बनेगा हमारे पास U इक्वल्स टू हाफ V इंटू CV, और ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुई है वो डिपेंड करती है ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड द स्क्वायर ऑफ द पोटेंशियल और द वोल्टेज गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो कि हमने इन प्लेट्स को पोटेंशियल प्रोवाइड किया है। ये तो आ गया हमारे पास एनर्जी का एक एक्सप्रेशन। लेकिन हमने लास्ट टॉपिक्स में ऐसे भी बात की है कि हमारे पास जब भी कभी इलेक्ट्रिक प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स के दरमियान एनर्जी स्टोरेज की बात की जाती है तो हमें उस एनर्जी को रिलेट करना पड़ता है विद इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये कह चुके हैं कि दोनों प्लेट्स के दरमियान जो एनर्जी स्टोर हो रही होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है। ये हमारे लिए कहना आसान होता है, ये हमारे लिए कहना बेहतर होता है, या ये एक बेहतर कॉन्सेप्ट है कि हम ये कहें कि एनर्जी स्टोर होती है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रेदर देन वी से द एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ चार्ज। हम ये कहें कि चार्ज की फॉर्म में यहाँ एनर्जी स्टोर हो रही है, उससे बेहतर क्या है क्या देना कि एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कैसे हम इस चीज को शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर हो रही है, या ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है इसका फील्ड के साथ कोई रिलेशन है। सो वी कैन चेंज दिस एक्सप्रेशन बाय पुटिंग सम वैल्यूज। तो अब उसको देख लेते हैं जिसमें हम इस चीज को शो करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फॉर्मूला में हम थोड़ा सा चेंज लेकर आएंगे, फॉर्मूला में कुछ करेंगे पुटिंग्स। अगर इस फॉर्मूला को बच्चों हम यूज करें, मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन में हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, एक है C कैपेसिटेंस और साथ में हमारे पास V आ गया द वोल्टेज और द पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर हम यहां पर ग्रेडियंट इक्वेशन की बात करें तो फॉर्मूला था E इक्वल्स टू V ओवर D। तो हम लिख सकते हैं as we know V इक्वल्स टू ED, और मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं रोमन इक्वेशन है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमारे पास जो वोल्टेज है V है उसकी हमने यहां पर इक्वेशन लिख दी ED, और साथ मौजूद है कैपेसिटेंस। डेफिनेटली ये जो कैपेसिटेंस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सम मीडियम होगी, तो हम यहां पर फॉर्मूला कैपेसिटेंस का भी लिखेंगे द कैपेसिटेंस of a capacitor in presence of a medium C equals to A epsilon naught epsilon R divided by D, और मैं इस इक्वेशन को नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2 में अगर गौर करें तो हमें दो फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है कैपेसिटेंस और दूसरा है हमारे पास वोल्टेज। इन दोनों की इक्वेशंस हमने यहां पर लिख ली। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर दें इक्वेशन 2 में तो देखते हैं कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा। तो पुट करते हैं, पुट इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2। फाइनल इक्वेशन हमारे पास जो बनेगी स्टोर्ड एनर्जी की इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, फॉर्मूला बन जाएगा हाफ C की जगह हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R डिवाइडेड बाय D, और साथ वोल्टेज की वैल्यूज को पुट करें ED, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर।
अब बच्चों अगर हम इसी क्वेश्चन को यहां पर फाइनली एक मर्तबा अरेंज कर दें, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर डी, ये डी एक टाइम इससे कट जाएगा, जो फैक्टर्स हमारे पास मजीद कंपैक्ट फॉर्म में जा सकते हैं उनको अलग कर लेते हैं। हाफ, मैं एरिया को इस डिस्टेंस स्पेसिंग के पास लेके आना चाहता हूं क्योंकि ये वॉल्यूम बन सकता है, तो बनेगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इनटू ए डी। अगर हमारे पास एरिया हम कंसीडर करें और हमारे पास जो स्पेसिंग है उसको कंसीडर करें, तो एरिया इंटू डी वॉल्यूम बन जाता है, तो ये वॉल्यूम होगा, इसको भी लिखेंगे। लेकिन इसी फॉर्मूला पे अगर हम गौर करें, इसको मजीद हम कंपैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फाइनली इसको फिर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या है। अगर इस एनर्जी फॉर्मूला पे गौर करें तो नजर आ रहा है कि दिस एनर्जी स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द फील्ड इंटेंसिटी स्क्वायर, डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी, और दरमियान में हमारे पास साथ में आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी, यानी जो एनर्जी स्टोर हो रही है प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान वो बढ़ जाएगी अगर हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ, फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट्स बढ़ जाए, और वो एनर्जी स्टोर जो है वो बढ़ जाएगी अगर हमारे पास जो परमिटिविटी है, जो फ्री स्पेस की यूज की, जो मीडियम की यूज की, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो भी हमारी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां नजर आया कि हमने यहां पर एनर्जी को रिलेट कर दिया विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये बात हम जो पहले थ्योरेटिकली कहा करते थे, ये इसकी जस्टिफिकेशन है कि एनर्जी स्टोर हो रही होती है इन फॉर्म ऑफ और इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम यहाँ पर इसको फर्दर थोड़ा सा फॉर्मूला को आगे प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी डेंसिटी है वो क्या बनती है। इस फॉर्मूला में जो ए डी है ये वॉल्यूम है बच्चों, वेयर ए डी इज द वॉल्यूम। तो क्या होगा कि अगर मैं आपसे कहूं मैं एनर्जी डेंसिटी निकालना चाहूं तो ये बनेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी तो हमारे पास ये आ गई, ये एनर्जी है, इस एनर्जी को अगर यहां पुट कर दें और नीचे वॉल्यूम V है तो क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर ए डी डिवाइडेड बाय V। तो क्या होगा कि ये ऊपर भी वॉल्यूम है नीचे भी वॉल्यूम है, ये से कैंसिल हो जाएगा और एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। और ये इक्वेशन भी हमें यही बता रही है कि हमारे पास जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो डिपेंड कर रही है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी पर, एंड द स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी। सो यहाँ हमारे पास ये बात मुकम्मल हुई कि हमने इस चीज को शो कर दिया कि कैपेसिटर पे एनर्जी कैसे स्टोर होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कैसे स्टोर होगी। सो यहाँ पर हम इस टॉपिक को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।